students, let us do trigonometry with Nitika Datta. Hello grade 10th, welcome to my YouTube channel. Let us start our exercise 8.1. We were at question number 8. 7 questions we have done in previous video. Let us do question number 8. So write down its statement. So class, I am here with your statement. Question number 8. Here you have 3 cot A equals to 4 and check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. मीन्स हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे. कॉट ए की हम वैल्यू फाइंड करेंगे. कॉट ए इक्वल्स टू 4/3. ठीक है, अब कॉट होप्स तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न हो गई होंगी अब तक. अब कॉट किसके इक्वल होगा? यस टेल मी. कॉट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टैन किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. टैन किसके इक्वल है? पी अपॉन बी के. तो कॉट किसके इक्वल होगा? बी अपॉन पी के. ठीक है, नाउ यू हैव बेस, यू हैव परपेंडिकुलर एंड you can find hypotenuse very easily. So write down let perpendicular equals to 3k, base equals to 4k. अब आप यहाँ पर h फाइंड करोगे. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से. हरिया फाइंड इट. तो बेटा यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है. h आपका 5k आया है. वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो. अब मुझे कौन सी वैल्यूज चाहिए? tan चाहिए और cos चाहिए. ठीक है, अब हम tan cos और sin भी चाहिए. हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. अब आप देखो कॉट किसके इक्वल है? कॉट इक्वल्स टू टैन ए, सॉरी कॉट इक्वल्स टू 4/3a. तो टैन किसके इक्वल होगा बेटा? टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. तो टैन की वैल्यू आप क्या फाइंड करोगे? रेसिप्रोकल ले लो 3/4. टैन की वैल्यू आ गई. कॉस किसके इक्वल होगा? कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है आपका? बेस इज 4k, एच इज 5k. तो कॉस की वैल्यू आपको मिल गई 4/5. अब रह गया साइन. जितना भी इन्होंने दिया हुआ है ना स्टेटमेंट में वो सारे पहले ही फाइंड करके रख लिया करो. ठीक है, साइन ए किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज 3k, एच इज 5k. सो साइन इज 3/5. राइट, तो ये सारी वैल्यूज अब हमने निकालनी है. अब हम जो हमारा मेन क्वेश्चन अब हम वो सॉल्व करेंगे. तो बेटा देखो अब हमने क्या फाइंड करना है. मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं. अब आपने ये कंसिडर करना है. ये लिख लो आप 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Just put the value directly. 1 minus tan square A. tan मतलब 3/4 का square upon 1 plus tan square A means 1 plus 3/4 square. इसको सॉल्व करोगे आप. 1 minus 9/16, 1 plus 9/16. राइट, कैलकुलेटेड. टेक द LCM. 16 minus 9/16 upon 16 प्लस 9/16. ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर 16 आपका कैंसिल आउट हो गया. 16 माइनस 9 यू हैव 7 एंड 16 प्लस 9 यू हैव 25. ठीक है, इट मीन्स 1 माइनस tan square A अपॉन 1 प्लस tan square A की आपको वैल्यू क्या मिल गई? 7/25. ठीक है बेटा, ये आपकी वैल्यू आ गई 7/25. अब आप क्या सॉल्व करोगे? अब आप ये सॉल्व करोगे cos square A minus sin square A. So write down here cos square A minus sin square A. I'm going to do it in this corner. Cos square A minus sin square A. Yes beta, put the value. What is the value of cos square A? 4/5 square. You can get it from there. Minus sin square A means 3/5 whole square. 9/5 25 minus 9 नहीं 16. 4 का स्क्वायर 16. 9/25. टेक द LCM. 25. 9 माइनस 16 माइनस 9 इज 7/25. तो देखो बेटा आपको सेम आंसर मिल रहा है ना, 7/25. 7/25. तो लास्ट में क्या लिखोगे? येस दे आर इक्वल. येस दे आर इक्वल. राइट, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8. कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. पॉज द वीडियो एंड पेन डाउन एवरीथिंग. ये स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो उसमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3. देखो यहाँ पर A दिया हुआ है, tan A, और आपने वैल्यूज कौन कौन सी फाइंड करनी है? sin A cos C. C चाहिए एक तो आपको,
कॉस ए साइन सी, सेकेंड पार्ट इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि एक सेम एंगल नहीं है। अगर देखो ए दिया होता और सब जगह ए होता तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर ए एंगल भी लेना है, सी एंगल भी लेना है, तो आपको अपनी डायग्राम को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि एंगल के ऑपोजिट साइड आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम tan ए ले रहे हैं, तो tan ए को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओगे आप, ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो बी को राइट एंगल दे दो, ए और सी कहीं से भी ले लो अपनी मर्जी से, ए बी सी। सबसे पहले हम ए एंगल ले रहे हैं, दिस एंगल, एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंगल ए के एडजेसेंट क्या होगा, बेस, ठीक है। मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव tan ए इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1k, एंड द बेस इक्वल्स टू √3k। सो राइट डाउन लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1k, बेस इक्वल्स टू √3k। तो h निकाल लोगे आप, h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। 1k स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप 1 लगाओगे ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट k स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो √3k का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 3k स्क्वायर, राइट। तो 3k स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4k स्क्वायर के, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, 4 रूट से बाहर आएगा 2, k स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2k। तो आपको यहाँ पर h कितना मिल गया, 2k, राइट, h इक्वल्स टू 2k। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, 2 में तो नहीं आएगा, थोड़ा लेंथी है। अब देखो हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया 2k, h इज इक्वल टू 2k। अब अगर आपके पास tan a से क्वेश्चन सॉल्व किया है ना आपने, तो tan a से आपको वैल्यू मिलेगी sin a एंड cos a। सो स्टूडेंट्स वी हैव h इक्वल्स टू 2k। अब आपने देखो tan a से h निकाला है, तो tan a से आपको मिलेगा sin a एंड cos a, राइट। tan a से क्या मिलेगा, sin a cos a। अब c वाला क्वेश्चन हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो c वाला क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम sin a एंड cos a ये वैल्यूज निकालते हैं, sin a एंड cos a, ठीक है। सो राइट डाउन अगेन, perpendicular equals to 1k, base equals to √3k and h equals to 2k, so that we can find the values of sin a cos a very easily। तो बेटा यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले हमने लिखा परपेंडिकुलर 1k, बेस √3k, h इज 2k। उसके बाद मैंने लिखा साइन a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी 1k, हाइपोटेन्यूज इज 2k, k कैंसल, आंसर इज 1/2। cos a equals to, what is cos a? cos a is base upon hypotenuse, base की वैल्यू पुट की √3k, h की वैल्यू पुट की 2k, k कैंसल, √3/2 आंसर। मीन्स आपको sin a मिल गया 1/2 और cos a मिल गया आपको √3/2। सो राइट डाउन हेयर, देयरफॉर sin a इक्वल्स टू 1/2, cos a इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। ये हमने वैल्यूज निकाली थी sin a एंड cos a की। अब हमें वैल्यूज चाहिए कौन कौन सी, sin c एंड cos c, sin c एंड cos c। अब बेटा देखो sin c इन जनरल अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो sin c किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos c किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर इस फिगर में आप बेटा फिगर को दोबारा से ड्रॉ करो, इसी तरह ABC को ड्रॉ करो। मैं जस्ट यहाँ पर अप कर देती हूँ, आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बोर्ड, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर ऑन योर कॉपी, ओके। सो अब मेरे पास अगेन ट्राइंगल ABC है। अब मैं एंगल ले रही हूँ C, आई एम टेकिंग एंगल C, दिस एंगल, ठीक है। अब अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को आप क्या लोगे, परपेंडिकुलर, एंड इस एंगल के ये वाली एडजेसेंट साइड को आप क्या लोगे, बेस। जबकि आप ये तीनों वैल्यूज पहले ही निकाल चुके हो। ये हमारा कितना था, ये हमारा था 1k, दिस इज √3k एंड दिस इज 2k। ये तो ऑलरेडी निकली हुई है क्योंकि ये तो लेंथ सेगमेंट है ना, ये तो चेंज नहीं होगा ना,
एंगल को चेंज करने पर ये लेंथ तो नहीं चेंज होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 ही रहेगी, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 ही रहेगी। हाँ, हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा कि पहले हम परपेंडिकुलर को 1 के ले रहे थे, अब हमने बेस के को 1 के लेना है, राइट। तो परपेंडिकुलर साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना आपका ये वाला √3 अपॉन बेस कितना है 1। मैं बेटा के नहीं लिख रही, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, चलो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस सी इज बेस अपॉन एच, बेस कितना है आपका, सॉरी एच आपका 2 था, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, एच इज 2, √3 के 2 के, ठीक है। कॉस सी इज बेस अपॉन एच, बेस कितना है आपका 1 के, और एच कितना है आपका 2 के कैंसिल, आंसर इज 1/2। तो यहाँ से हमें कॉस सी एंड साइन सी की वैल्यूज़ मिल गई। अब मुझे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आप लिख लो इसको एक बार से, कॉस सी इज़ 1/2, साइन सी इज़ √3/2। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, पार्ट 1 इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पुट द वैल्यूज डायरेक्टली हियर। साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। Calculate this, 1/4, √3 into √3, 3/4. Take the 4 LCM, 1 plus 3, 4/4, आंसर इज 1। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर कितना आ गया 1, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज cos A cos C माइनस साइन A साइन C, राइट। अगेन आप पुट करोगे वैल्यूज, cos A की वैल्यू, cos A is √3/2, cos C is 1/2, sin A is 1/2, sin C is √3/2, राइट। तो इसका एलसीएम लोगे आप, √3/4 माइनस √3/4, लकीली बोथ आर सेम विद अ नेगेटिव साइन, सो इट विल बी कैंसल्ड, आंसर इज 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिला 1, सेकेंड पार्ट का आंसर हमें मिला 0, राइट। तो अगर समझ ना आए तो आप बेटा वीडियो को दोबारा देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, वीडियो चल रही होती है, क्योंकि वीडियोस बेटा थोड़ी सी फास्ट हम बनाते हैं। यही क्लास में अगर क्वेश्चन कराना तो 45 मिनट्स में ख़त्म होगा। यहाँ पर थोड़ा फास्ट है क्योंकि बीच में पेरिस नहीं आती, शोर नहीं होता, तो हम फास्ट चलते हैं, ठीक है। तुम्हें अभी इतनी हैबिट नहीं होगी, छोटे बच्चे हो तुम लोग अभी, तो अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करो। इसके कौन सा पैसे लगने हैं, ठीक है, 15-20 मिनट आपको देने पड़ेंगे और वो देने ही पड़ेंगे। आप अपना लॉस मत करो स्टडीज़ का। जहाँ पर कोई पॉइंट नहीं समझ आता, वॉच द वीडियो अगेन, सब कुछ डिस्कस किया होता है वीडियो में अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, वो भी तो मुझे ऑन द स्पॉट मैसेज आ जाता है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, ठीक है। तो अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, ठीक है, लेकिन पूछ लिया करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, आपके घर में आकर ऑर्डर नहीं मार सकती, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, पी क्यू इक्वल्स टू 5, डिटरमाइन साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। इट्स क्वाइट अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज क्यों है डिफरेंट, इक्वेशन दे दी, लीनियर इक्वेशन टाइप कुछ दे दिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, लाइक जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25 दे दिया हुआ हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। ट्राइंगल बना लेते हैं, जो जो आपको गिवन है वो कह रहा है क्यू पे राइट एंगल होना चाहिए, चलो क्यू पे बना देते हैं पी क्यू आर। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए कोई। ट्राइंगल बनाइए। अब देखो वो बोल रहा है कि पी क्यू की लेंथ कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू को 5 सेंटीमीटर ले लो, चलो ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पी क्यू को हमें 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब उसने एक स्टेटमेंट हमें दे दी है, दे आर सेइंग कि पी आर प्लस क्यू आर है 25। इसको हम बाद में ठीक करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये स्पेशल टाइप है ना, स्पेशल वाली ट्राइंगल है, इसको स्पेशल ट्रीट देना पड़ता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। तो अब मुझे इस ट्राइंगल की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको छोटा सा बना देती हूँ। यहाँ पर पी क्यू आर, ये हमें 5 दी हुई थी, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब क्या करना है, अपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखो कैसे करना है। सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। पी क्यू हमें 5 दिया हुआ था, क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। अब इसको बाद में करते हैं। अब पहले आप क्या करोगे, देखो दो दो वेरिएबल्स आ गए, क्यू आर आ गया, पी आर आ गया। एक को तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना, कैसे एलिमिनेट करोगे? आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है कि जो पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है? 25 के। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस क्यू आर। अब मैं पी आर की जगह क्या पुट करने वाली हूँ? 25 माइनस क्यू आर। इसको 25 लिख दो, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। पी आर को आप लिखोगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, स्क्वायर बेटा होल स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ जी फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, राइट। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। आगे देखो, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, टू 25 सा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, राइट। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो रहा है आपका, क्यू आर इज कैंसल्ड आउट विथ क्यू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए दोनों। और 625 और ये 25 आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो, पेन डाउन एवरीथिंग। नाउ यू कैन सी आफ्टर दिस स्टेप यू हैव दिस स्टेप, 625 को इस साइड में ले आओ, माइनस 625 इक्वल्स टू माइनस 50 क्यू आर, माइनस कर दो, माइनस 600 इक्वल्स टू माइनस 50 क्यू आर, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, 5 0 0 12, आंसर इज 12। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 12। अगर आपका क्यू आर 12 है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन हमें ये था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अगर क्यू आर आपका 12 है तो पी आर आपको कितना मिलेगा? 13। पी आर इक्वल्स टू 13। लेट मी चेक, इज इट विजिबल और नॉट? यस बेटा, इज इट विजिबल? वेरी मच क्लियर। सो हमें वैल्यूज मिल गई हैं सारी, ठीक है। जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी उसकी हमें साइड क्यू आर भी मिल गई। वी हैव क्यू आर, वी हैव पी आर, और पी क्यू हमें पहले ही गिवन था, ठीक है। तो हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम, वी आर वेरी मच एबल टू फाइंड आउट ऑल द टी रेशियोज। कुछ भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, राइट। तो बेटा अब फिर मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है अपनी फिगर की, बिकॉज हमने एंगल कौन सा लेना है? P। सबसे पहले हम साइड्स के बारे में लिखते हैं। पी क्यू कितना था? पी क्यू इज 25, पी क्यू 25, क्यू आर इज 12, पी आर इज 13, ठीक है। ये हमने तीनों साइड्स के बारे में लिख लिया। अब आप देखो हमने क्या क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है साइन पी। तो साइन पी मतलब पी के अपोजिट साइड को आप क्या लोगे? परपेंडिकुलर। पी की एडजेसेंट साइड को आप क्या लोगे? बेस। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फिगर, राइट। तो हमने निकालना है साइन पी। साइन पी इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज इज, ये कैसे हो गया? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये 25 नहीं था, सॉरी 5, क्योंकि ये 25 हो ही नहीं सकता ना, हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो 5 एंड 12, पी अपॉन एच 12 अपॉन 13, ठीक है। तो साइन पी आ गया आपका 12 अपॉन 13, कॉस पी इज बेस अपॉन एच, बेस इज 5 अपॉन 13, एंड टैन पी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज
5। ठीक है, तो ये तीनों हमने आंसर्स निकाल दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको करोगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि पहले हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम एक्स्ट्रा सम करेंगे रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन करें 11th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, 20 मार्क्स वहाँ से भी लेने हैं ना, तो MCQs हम करेंगे 11th क्वेश्चन से, काफ़ी कवर होंगे यहाँ पर। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11। So students, this is the question related to true false question. We have 5 statements, we have to tell whether it is true or false, right? So first question is the value of tan A is always less than 1. क्या हमेशा 1 से कम होगी tan A की वैल्यू? नहीं तो देखो ना, अगर आप tan A आप ले लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, है ना, अगर आपका परपेंडिकुलर 4 है, बेस आपका 3 है, तो h कितना आएगा 16 + 9 5। तो ये जो tan A ये तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया और क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है, तो इट मीन्स tan A जरूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 ही होगा, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1, वी कांट से। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है। आप अपनी बुक में भी अपने क्वेश्चन चेक करो, जितने भी हमने क्वेश्चन चेक किए हैं, क्या वहाँ पर tan A लेस देन 1 दिया हुआ है? नो, जरूरी नहीं है, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं भी हो सकता। secant A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ A, क्या secant A 12/5 हो सकता है? सबसे पहले देखो secant A होता किसके इक्वल है? secant A इज h/b, तो h कितना है आपका 12 एंड द बेस इज 5, तो h ग्रेटर देन होना चाहिए बेस के, तो ठीक है, तो मीन्स ये ट्रू है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर cosecant A। नो बेटा, cosecant A की एब्रीवेशन तो ये होती है cosic, और cos की एब्रीवेशन क्या है? cos इज द एब्रीवेशन ऑफ cosine, तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड पार्ट इज फॉल्स, राइट। फोर्थ पार्ट इज cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, ये गलत है। यहाँ पर जो A है, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को, ठीक है, और cot किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एंड परपेंडिकुलर की रेशियो को, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। जब आप एंगल लेते हो तो आपको रेशियो मिलती है, जिसको हम cot बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, सॉरी। cot A पूरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, cot अकेला नहीं। और ये कब रिप्रेजेंट करेगा? जब आप साथ में एंगल लोगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, ये देखो बेटा विजिबल है आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 फॉर सम वैल्यूज 4/3, यस, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। देखो अब साइन थीटा जो है 4/3 दिया हुआ है, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 3, नो, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स, क्योंकि h यहाँ पर लेस देन p दिया हुआ है, h इज लेस देन p विच इज फॉल्स। तो जो आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट थी वो फॉल्स है। इनको अच्छे से कर लेना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड मी ऑडियो मैसेज ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रही हूँ यहीं पर असाइनमेंट वीडियो में, तो आपने ये करने हैं और आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, आई एम नॉट गिविंग यू द नंबर्स, आई हैव गिवन यू वेरिएबल्स, but it is same as your previous questions. If sin theta equals to a upon b, then what is the value of cos theta, right? Second question, if 4 tan theta equals to 3, then 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta is what? So in the same way, you have to do these questions and comment these answers in comment box only, not on my WhatsApp group. Right? Let me see how many of you have done, how many of you have commented, and please subscribe my channel. Thank you.